हेलो एवरीवन, ये चैप्टर फर्स्ट सरस्वती सिंधु सभ्यता का पार्ट 2 है, जिसमें हम देखेंगे कि इस सभ्यता के लोगों का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन कैसा था और इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। आइए शुरू करते हैं। राजनीतिक जीवन। इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। इस सभ्यता का जो प्रशासन था वो बहुत ही कुशल तरीके से चलाया जाता था। इस सभ्यता का संचालन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो राजधानियों से होता था। ये लोग धर्म को अधिक प्राथमिकता देते थे। सामाजिक जीवन। सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर डिपेंड था: वर्ग विभाजन, वस्त्र आभूषण और खान पान। इस सभ्यता में समाज कई वर्गों में विभाजित था, जैसे कृषक वर्ग, कुम्हार वर्ग, व्यापारी वर्ग आदि। इस सभ्यता में अमीर और गरीब का भी बहुत अंतर किया जाता था। इस अंतर को हम यहाँ की नगर व्यवस्था से समझ सकते हैं। जो नगर होते थे वो मुख्य रूप से 2 तरीके के बनाए जाते थे: दुर्ग क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र। दुर्ग क्षेत्र केवल अमीर लोगों का होता था, यानी कि इसमें विशेष सुरक्षा और सुविधाओं का प्रावधान किया जाता था। लेकिन जो आवासीय क्षेत्र थे वो आम लोगों के लिए होते थे, व्यापारी, सैनिक, मजदूर आदि के लिए। और यहाँ पे किसी सुरक्षा या विशेष सुविधाओं का प्रावधान नहीं होता था। पहनावा। सिंधु सभ्यता के लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के सिले हुए वस्त्र पहनते थे। अमीर लोग सोने, चांदी, कीमती पत्थर, हाथी दांत के बने आभूषण तथा गरीब लोग हड्डी और पक्की मिट्टी के बने आभूषण पहनते थे। इन्हें सजने और संवरने का बहुत शौक था, इसलिए यहाँ की औरतें काजल, सूरमा, सिंदूर आदि यूज़ करती थी और पुरुष हार, भुजबंद आदि चीज़ें पहना करते थे। खान पान। इस सभ्यता के लोग दोनों प्रकार का भोजन करते थे: शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी में गेहूँ, चावल, फल, सब्जियां आदि खाई जाती थी और मांसाहारी में ये लोग मछली, भेड़, बकरी आदि खाया करते थे। सिंधु सभ्यता की जो ज़मीन होती थी वो बहुत ही उपजाऊ होती थी, इसलिए वहाँ पे फसल उत्पादन अधिक होता था। आर्थिक जीवन। इनका आर्थिक जीवन मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर डिपेंड था: कृषि कार्य, पशुपालन और निर्माण कार्य। कृषि में ये सबसे ज़्यादा फसल उत्पादन करते थे, जैसे गेहूँ, चावल, सरसों, कपास आदि। पशुपालन में ये पशुओं को पालते थे और उनसे दूध और ऊन जैसी चीज़ें प्राप्त करते थे। इस सभ्यता के लोग बहुत से निर्माण कार्य करते थे, जैसे शिल्प उद्योग, वस्त्र उद्योग, मिट्टी के बर्तन, ईंट उद्योग आदि। इस सभ्यता में व्यापार भी किया जाता था। ये लोग धातु और कीमती पत्थरों का आयात और स्थानीय वस्तुओं का निर्यात करके अपनी जीविका चलाते थे। आंतरिक और विदेशी व्यापार स्थल और समुद्र मार्गों से किया जाता था। धार्मिक जीवन। सिंधु सभ्यता के लोग धर्म में बहुत विश्वास रखते थे। ये लोग जादू टोना, ताबीज, मूर्ति पूजा जैसे अंधविश्वासों पर भरोसा करते थे। ये लोग वृक्ष पूजा, मूर्ति पूजा, पशु पूजा आदि भी किया करते थे। ये लोग इतने धार्मिक होते थे कि अंतिम संस्कार की भी 3 पद्धतियां अपनाते थे, जैसे पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण ये एक ऐसी प्रक्रिया होती थी जिसमें संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था, और आंशिक समाधिकरण ये एक ऐसी प्रक्रिया होती थी जिसमें मानव के शरीर को पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए खुला छोड़ दिया जाता था और फिर उसके बाद जो बचा कुचा शरीर होता था उसे भूमि में दफना दिया जाता था। और दाह संस्कार में शव को पूरी तरह जलाकर उसकी राख को भूमि में दबाया जाता था। पतन के कारण। इतिहासकारों का मानना है सिंधु सभ्यता के खत्म होने में किसी एक कारण का नहीं बल्कि कई कारणों का हाथ था, जिसकी वजह से इस सभ्यता का विघटन हुआ, जैसे प्रशासनिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, विदेशी व्यापार में कमी और महामारी। प्रशासनिक स्थिरता यानी कि इस सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासन में लापरवाही बरती जाने लगी, जैसे सफाई में कमी, मकानों में पुरानी ईंटों का प्रयोग करना आदि ऐसे काम किए जाने लगे, जिस वजह से ये नगरीय सभ्यता ग्रामीण संस्कृति में बदल गई और इस सभ्यता का विघटन पूरी तरह से हो गया। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में वर्षा कम होने के कारण सरस्वती नदी सूख गई और आसपास की जगहों में बस्तियों का विनाश होने लगा। बाढ़। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ के कारण भी इस सभ्यता का विघटन हुआ, क्योंकि मोहनजोदड़ो और लोथल जैसी जगहों से बाढ़ के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। विदेशी व्यापार में कमी आना।
कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु सभ्यता में विदेशी व्यापार में कमी आ गई और आर्थिक ढांचा कमज़ोर होने लगा, जिसकी वजह से बहुमूल्य वस्तुओं की जगह स्थानीय वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी और लोगों के जीवन स्तर में भारी गिरावट आ गई। महामारी। मोहनजोदड़ो से कुल 42 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसके परीक्षण के बाद हमें पता चला कि उन इंसानों की जो मौत है वो मलेरिया जैसी महामारी से हुई, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि महामारी से भी इस सभ्यता का पतन हुआ। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से सिंधु सभ्यता का पूरी तरह से विनाश हो गया।